नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा ई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो टॉपिक था 1.1। आज अपन 1.2 को पढ़ेंगे और उसमें हम समझेंगे सबसे पहले अपरिमेय संख्या। आपने पिछली क्लासों में परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? आपने ये सीखा था परिमेय संख्याओं के बारे में कि वे संख्याएं जो p बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सके। किसके रूप में? p बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां पर p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। और एक शर्त और थी भाई, क्या थी? क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए सर? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। यही समझा था अपन ने, बिल्कुल। और जो संख्याएं p बट्टे क्यू की इस फॉर्म में लिखी जा सके वे संख्याएं क्या कहलाती थी सर? परिमेय संख्या कहलाती थी। क्या कहलाती थी? परिमेय संख्या कहलाती थी। बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये बताया था ये जो अंश है ये अंश भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और ये जो हर है ये भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और शर्त क्या थी? जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी पूर्णांक सारे चलेंगे मगर जो जीरो है वो नहीं चलेगा q बराबर। दूसरी साथ में अपन ने ये समझा था p और q। वापस से बता रहा हूं मैं दोस्तों, p और q जो अंश और हर है ये कौन सी संख्याएं होनी चाहिए बेटा? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। मुझे ये बताइए सह अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैंने ये बताया था सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 आता हो। अर्थात एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने 5 और 6 बताई थी, इनका एचसीएफ 1 ही आता है। अर्थात इनमें एक ही संख्या ऐसी जिसका दोनों में भाग जाता है, वो संख्या खुद 1 है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले सहभाज्य संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 है, यानी कॉमन 1 है। ये बात समझ में आ गई? तो आप एक बात कंप्लीट समझ पाए कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है और परिमेय क्या होती है। अब ध्यान से सुनना, आज अपन अपरिमेय में कदम रख रहे हैं। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके। बेटा क्या बोला? p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सके। p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सके। जो संख्याएं इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती ना, वे सब की सब क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती है बेटा। इरेशनल नंबर कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों अपन आगे समझते हैं इस चीज को। मैं फिर से समझाता हूं आपको, यहीं पे ध्यान से समझिएगा। हाँ जी साहब, देखो क्या समझाने जा रहा हूं मैं। अभी तक आपने परिमेय समझी, फिर अपरिमेय की डेफिनेशन समझी कि जो p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। अब ध्यान से सुनना, आपने एक चीज और समझी थी, या मैं बताता हूं आपको। 1.3 में एक परिमेय है आपके, प्रमेय 1.3। अगर आपने देखा हो तो क्या है, उस प्रमेय को पहले समझ लेते हैं। ध्यान से, उसने प्रमेय में क्या कहा है ध्यान से समझिए उसी को। जैसे मान लीजिए प्रमेय कौन सी है? 1.3। बेटा प्रमेय कौन सी है? 1.3 है। पहले इसको समझिए। इस प्रमेय के अनुसार मान लीजिए, क्या मान लीजिए बेटा? मान लीजिए कि m एक अभाज्य संख्या है। m क्या है? m एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो जानते हैं बेटा, बिल्कुल जानते हैं, समझ चुके हैं। m एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, रह जाएगा ध्यान में, अभाज्य संख्या है। अब ध्यान सुनना, यदि m अभाज्य संख्या, यदि m किसको? p स्क्वायर को। बेटा m, यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता हो। किसको? p स्क्वायर को क्या करता हो? विभाजित करता हो। ध्यान से सुनिएगा बेटा, p स्क्वायर को विभाजित करता हो, यानी m है, अगर वो p स्क्वायर को विभाजित करता है तो एम पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये जो p स्क्वायर है ना विभाजित होता है, तो यहां जो p है ना एम पी को विभाजित करेगा। m किसको? तो एम पी को भी विभाजित करेगा। किसको? एम पी को भी विभाजित करेगा। बेटा किसको विभाजित करेगा? p को भी। एम पी को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? p को भी। एम पी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है क्या बेटा? यहां तक क्लियर है क्या? यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है तो एम p को भी विभाजित करेगा। जहां p एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान रखना, जहां p एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। यही लिख देता हूं बेटा मैं, धनात्मक पूर्णांक है। रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल।
क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर। ध्यान से सुनना, ये कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, पी स्क्वायर की फॉर्म में नंबर लूं मैं, जैसे 36, ये तो पी स्क्वायर का मान ले लिया मैंने, ठीक है। और एक अभाज्य संख्या ली मैंने 2, अभाज्य संख्या m, m क्या है? एक अभाज्य संख्या है m, अभाज्य संख्या ली मैंने 2। अब 2 अगर 36 को विभाजित करेगा तो यहां p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। तो ये 2 6 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा, और जो p है ना वो एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो इस प्रमेय के द्वारा, इस प्रमेय को ध्यान से देख लेना, इस प्रमेय के द्वारा अपन आगे भी सवालों को हल करेंगे बेटा। क्या करेंगे? सवालों को हल करेंगे। क्लियर है क्या? चलो चलते हैं, अपन क्वेश्चनों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। ये लीजिए, क्या कह रहा है देखो, सिद्ध कीजिए कि रूट क्या 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या बेटा। रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या बेटा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये लिख देता हूं मैं। हाँ जी साहब। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, अगर सिद्ध करना है ना तो आपको कुछ मान के चलना होता है, और अपोजिट, विरोधाभास के रूप में मान के चलना। अगर ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो आप पहले परिमेय मान के चले, इनको काल्पनिक रूप से, इसको क्या मान के चले? परिमेय मान के चले। क्या मान के चले? परिमेय। तो ध्यान से सुनना एक एक चीज को। माना, मैं यहां से हल कर रहा हूं, देखिए, माना रूट 5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या बेटा। क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल क्लियर है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सर पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां, ध्यान से सुनना, जहां क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त, पी और क्यू, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या कौन सी? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए साहब। जानते हैं ना सह अभाज्य, अभी अभी समझाया था। जिनका एचसीएफ क्या आता हो? 1 आता हो बेटा। क्या आता हो रे? 1 आता हो। तो ये कौन सी संख्याएं होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं हो, सह अभाज्य हो। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई। अब देखो ध्यान से सुनना, आपने इस बात को लिख लिया, ठीक है। अब इसको अपन हल करेंगे तो क्या, कैसा करेंगे, क्या है, इन चीजों को समझते हुए चलेंगे बेटा। तो देखो ध्यान से सुने, ये क्यों है, ये उधर चला जाएगा, क्यों उधर चला जाएगा, तो आप क्या कहोगे? P बराबर, ये रूट के अंदर 5 और क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आ जाएगा। तो इनका क्या कर देंगे अपन? वर्ग कर देंगे बेटा। इन दोनों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, क्योंकि इसका रूट हटाना तो वर्ग तो करना पड़ेगा। तो वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा? वर्ग करने पर। अगर इसका वर्ग करें तो पी स्क्वायर हो जाता है, इधर रूट 5, रूट हट जाता है, वर्गमूल का साइन हट जाता है बेटा, और 5 बच जाता है, और ये भी क्यों स्क्वायर हो जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, यहां से ये जो 5 है वापस इसको इधर बट्टे में भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो बिल्कुल ये क्या बना सर? क्यों स्क्वायर की वैल्यू आई पी स्क्वायर बट्टे क्या बनी? 5 बनी बेटा। क्या बनी? 5 बनी। ये समीकरण नंबर अपना 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। यहां तक बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए मुझे, यहां तक बात क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। देखो समीकरण नंबर 1 कैसे बना, क्लियर है क्या यहां तक? बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए मुझे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सर? तो देखो ध्यान से सुनना, यहां ये जो पी स्क्वायर बट्टे 5 है, ये क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो अपन यहां लिख देंगे पी स्क्वायर बट्टे 5 एक क्या है? पूर्णांक है बेटा। क्या है? पूर्णांक है। ये लो, पूर्णांक है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अगर ये पी स्क्वायर एक पूर्णांक है तो ये 5 से डिवाइड होगा। ये अपने परिमेय नंबर 1 किस में समझा था? 1.3 में समझा था। क्या समझा था? 1.3 में। तो अपन क्या बोलेंगे? पी स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर किस से विभाजित होगा सर? 5 से। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। पी स्क्वायर किस से भाज्य है? 5 से विभाजित होगा तो 5 से भाज्य है। और पी स्क्वायर 5 से भाज्य है बेटा। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्या? पी स्क्वायर। तो इसलिए पी भी कैसे? पी भी 5 से भाज्य होगा। पी भी, ऐसा लिख दें, पी भी 5 से भाज्य है। ये 1.3 में समझा था मैंने, पर मैं 1.3 में अभी भी समझा था। पी भी 5 से भाज्य है। ये लो भाई, क्लियर है क्या बात? यहां तक बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपन दूसरी वैल्यू बना लेंगे। ध्यान से सुनना, दूसरा समीकरण बना लेंगे अपन। देखो कैसे। हाँ जी साहब, पी बट्टे 5, पी बट्टे क्या? 5। यहां मान लेंगे कि माना, मैं लिख देता हूं,
हाँ जी, यहां लिख देते हैं माना, माना क्या माना, P/5 बराबर K1 मान लेता हूं बेटा, क्या मान लेता हूं, P P/5 बराबर क्या मान लेता हूं, K1 मान लेता हूं। बोलो क्लियर है क्या? और यहां ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। चलो यहां से समीकरण दूसरा बन रहा है, देखो दूसरा समीकरण बन रहा है आपके सामने, ध्यान से देखना। अब मुझे ये बताइए, ध्यान से समझिए, मुझे ये बताइए, आप क्या बताइए कि ये मैं 5 को इधर ले जाऊंगा, किसको, 5 को उधर ले जाऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा सर, ये आएगा P बराबर 5K1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P बराबर 5K1 आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल क्लियर है। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत सर? यहां तक बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी इसका मान इसमें रख देंगे अपन, ये समीकरण इसमें रख देंगे, तो P का मान ये है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अपन एक पेज लेते हैं और उसमें लिख देंगे ये चीज। हाँ जी, दोनों समीकरण में सामने रखूंगा, क्या है, क्यू स्क्वायर, ध्यान रखना ये चीज है। हाँ जी, समीकरण नंबर 1 तो ये था भाई, समीकरण नंबर 1 तो क्या था, एक तो ये था, क्यू स्क्वायर बराबर P²/5 था, यही था ना। देखो ये रहा, हाँ जी, समीकरण नंबर 1 था क्यू स्क्वायर बराबर P²/5 था, बिल्कुल। और समीकरण नंबर 2 क्या है, P स्क्वायर, सॉरी P, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है P बराबर, क्या है, ध्यान से सुनो, P बराबर 5K1 है बेटा, क्या है, P बराबर 5K1 है। ये दोनों समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, बेटा ध्यान से सुनना, अब P की जगह मान रखूं तो वहां क्यू स्क्वायर तो पहले से ही था, बिल्कुल था। अब यहाँ P का मान ये है तो यहाँ 5K1 रख दिया, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, और बटे में कितना है, 5 है। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, यहां मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और K1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे में 5 है, 5 से 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5K1 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो यहां तक क्लियर है क्या? बोलो यहां तक किसी के भी क्लियर है क्या? कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, अरे कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, किसी के भी कोई भी कंफ्यूजन है क्या सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये समीकरण नंबर क्या मिला, 3 मिला। ये समीकरण नंबर अपने को क्या मिला बेटा, 3 मिला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, इसको आसानी से समझेंगे ना, बड़े ध्यान से समझेंगे। समीकरण नंबर 3, बोलो क्लियर है क्या? अब देखो समीकरण नंबर 2 भी आपके सामने और समीकरण नंबर 3 भी आपके सामने, बोलो क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो यहां से आप देख पा रहे हो ये 5, अगर ध्यान से सुनना, एक एक चीज को समझना, K1 की स्क्वायर की वैल्यू ये 5 बटे में चला जाएगा, 5 बटे में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल चला जाएगा सर। ये समीकरण नंबर 3 तो कह रहा है, इसी को तो अपन कह रहे हैं। ऐसा नहीं तो ऐसा समझ लीजिए, लो मैं यहां लिख के बता देता हूं। आपने ये सोचा होगा कि सर ने ये पूरा लिखा क्यों नहीं, चलो लिख देता हूं मैं आपकी बात, ये लो लिख देता हूं मैं आपकी बात, बिल्कुल लिख देते हैं हम, आपकी बात क्यों नहीं लिखेंगे बेटा। हाँ जी, देखो ये 5 इधर आएगा तो K1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी Q²/5। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चलो यहां शायद दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, चलो इधर लिख लेते हैं अपन, इसी बात को इधर लिख लेते हैं बेटा, इस बात को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी साहब, देखो, हाँ जी साहब, आपने कहा सर Q² बराबर 5K1 का स्क्वायर है, तो आप 5 को इधर ले आओगे तो ये K1 का स्क्वायर बराबर Q²/5 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये था आपका समीकरण नंबर जो 3 था ना, ये समीकरण नंबर 3। बोलो क्लियर है क्या अब तो? अरे अब तो क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, अब बिल्कुल क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है। आप क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनो, ये Q²/5 है, वो एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना, बिल्कुल होगा। तो ये एक क्या है, पूर्णांक है बेटा, क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुने, अगर ये एक पूर्णांक है तो यहां Q² 5 से विभाजित होता है, यानी Q² 5 से भाज्य है। Q² बेटा, Q² 5 से
क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, भाज्य है। और क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से क्या होगा, 5 से भाज्य है। इसलिए क्यू भी क्या है, 5 से भाज्य। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल क्लियर है, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां से फिर से मान लूंगा, माना क्या मानूंगा, क्यू बट्टे 5। देखो ध्यान से, यहां माना क्या माना, क्यू बट्टे 5, क्योंकि ये 5 से भाज्य है, तो माना क्यू बट्टे 5 बराबर के 1 का स्क्वायर, के 1 माना था ना, यहाँ के 2 मान लेते हैं। यहाँ क्या मान लेते हैं, क्यू बट्टे 5 बराबर क्या है, के 2 है। और के 2 एक क्या है, पूर्णांक है। के 2 है, बात समझ में आई? तो के 2 एक क्या है, पूर्णांक। बोलो के 2 है, के 2 क्या है, पूर्णांक है। बिल्कुल क्लियर है ना सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये बात है तो यहां मुझे बताइए, के बराबर 5 के 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 5 के 2 हो जाएगी, नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर अपना कौन सा बन जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। बिल्कुल हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। चलो यहां तक लिख लो बेटा, यहां तक लिख लो। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। यहां तक नोट कर लो बेटा, यहां तक नोट कर लो, बिल्कुल आराम से नोट कर लो। हाँ भाई नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई। सवाल लगभग कंप्लीट है, यहां से नोट कर लो बिल्कुल। देखो ध्यान से नोट कर लो। अब देखो पी की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, 5 के 1 है। पी की वैल्यू देखो अभी लिखी थी आपने, पी की वैल्यू कहां लिखी, देखो देखिए दिखाई दे रही क्या, ये रही बेटा पी की वैल्यू, ये रही 5 के 1 है। और क्यू की वैल्यू क्या है, 5 के 2 है। बोलो है या नहीं है? तो चलो इसी पेज में अपन आगे लिखते हैं। आपने कहा सर पी की वैल्यू 5 के 1 है और क्यू की वैल्यू 5 के 2 है। ये समीकरण नंबर कौन से में थी और ये समीकरण नंबर कौन से में थे, बताइए जल्दी से। ये 4 नंबर में थी, ये 2 नंबर में थी। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ साहब, यहां तक ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो 5 इसके गुणा में ही है ना? अरे बोलो ये 5 किसके, इसके गुणा में ही है ना? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर 5 इसके गुणा में ही है, 5 इसके गुणा में ही है। तो इसका मतलब इसके गुणा में है तो ये इसका गुणनखंड है। अरे गुणा में इसका मतलब इसका गुणनखंड है। और 5 एक अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर ये अभाज्य गुणनखंड है बेटा, ध्यान से सुनना, ये अभाज्य गुणनखंड है तो इन दोनों का एचसीएफ एक नहीं आ सकता बेटा, इन दोनों का एचसीएफ एक नहीं आ सकता। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा बेटा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब अगर एचसीएफ 5 आ रहा है तो क्या ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हो सकती है? नहीं हो सकती, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है सर, सहभाज्य संख्याएं तो वे होते हैं जिनका एचसीएफ क्या आए, एक आए। अब मुझे बताओ 5 के गुणा में कोई संख्या और 5 के गुणा में इधर भी कोई संख्या है, ये अंश और ये हर है, इन दोनों में 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब 5 का दोनों में भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 5 क्या है, एक एचसीएफ हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन नंबर है। और अगर कॉमन नंबर तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती बेटा, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। और अगर ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती तो ये बताओ ये परिमेय हो सकती है क्या? √5 एक परिमेय हो सकती है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अपने को किस किस समीकरण से पता चला? समीकरण 2 और समीकरण 4 से पता चला। क्या चला, देखो लिखते हैं। क्या लिखते बेटा, लिखेंगे समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है। देखो समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट है, समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि √5, देखो √5 पी एवं क्यू दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड है। सॉरी 5 है ना। समीकरण 2 एवं 4, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि 5, ये जो 5 दिखाई दे रही है, 5 पी एवं क्यू का क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। पी एवं क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है। और अभाज्य गुणनखंड तो ये उभयनिष्ठ भी है, कॉमन भी है, तो यहां क्यों ना उभयनिष्ठ लिख देते हैं। तो 5 पी एवं क्यू का एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब एलसीएम हो गया बेटा। क्या हो गया, एचसीएम हो गया। गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने क्या माना था, पी एवं क्यू को सहभाज्य संख्या मानी थी। जबकि हमने पी एवं क्यू को कौन सी संख्याएं, सहअभाज्य संख्या मानी थी, संख्याएं मानी थी।
क्लियर है क्या? सह अभाज्य संख्याएं मानी थी, सह अभाज्य संख्याएं मानी थी, ठीक है, या सह अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि हमने माना था कि पी एवं क्यू सह अभाज्य संख्याएं मानी थी, एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, अतः हमारा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। जो हमने माना था वो कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अतः हमारा कथन असत्य, अतः हमारा कथन क्या है? असत्य है। अतः हमारा कथन क्या है? असत्य है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। अरे बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप नोट करें इसको, जल्दी से जल्दी नोट कर लें इसको। बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ जी साहब क्लियर है। चलें आगे वाले क्वेश्चन पे। चलो सर आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। हाँ बेटा ध्यान से देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। बेटा ध्यान से सिद्ध करना है, वही चीज पहले वाली। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत तो बता दीजिए जल्दी से। सर कोई दिक्कत नहीं है, एक भी दिक्कत नहीं है कहीं भी। अगर है तो बता दीजिए बेटा, कहीं भी है तो बता दीजिए। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। तो हल करो, हल करो। क्या करो? सर ये सिद्ध करना है अपरिमेय है क्या, तो इसे क्या मान लोगे? परिमेय मान लोगे। क्या मान लोगे? परिमेय। तो क्या मानेंगे बताइए? ऐसा लिखेंगे बेटा, माना 3 + 2√5 एक कौन सी? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ये लो जी साहब, मान लिया। और अगर ये परिमेय है तो अपन इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? सर P/Q के इक्वल में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? सर 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q, P और Q कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य। अरे कौन सी? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है क्या? और सह अभाज्य का मतलब फिर से ध्यान रखना बेटा, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? फिर से ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था सह अभाज्य का मतलब, सह अभाज्य का मतलब बताया था। क्या बताया था बेटा? याद करो, देखिए क्या बताया था। मैंने ये बताया था बेटा कि उनका कॉमन एक आना चाहिए, उनका HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने, अगर ऐसी स्थिति है तो इनको हल करेंगे अपन। हल करेंगे सबसे पहले 3+ का इधर लाएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे देखिए। अपन लिखेंगे बेटा 2√5 बराबर P/Q, और 3+ का था इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। और माइनस वाले को हल करने दो बेटा, बटे में भाग में क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो इनका एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। क्या लेगा? एलसीएम। तो एलसीएम क्यों आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा। तो यहाँ क्यों का भाग क्यों एक बार जाएगा, तो पी का पी आ जाएगा। इसका भाग क्यों बार जाएगा, तो यहाँ 3 क्यों आ जाएंगे। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 2√5 हो जाएगी। और देखो ध्यान से, अब √5 को उधर रखना है, 2 भी गुणा में इधर लाना है। अगर 2 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो आप लिखो क्या बेटा? यहां लिखोगे √5 बराबर क्या लिखोगे? P-3Q बटे में ये 2 नीचे आ जाएगा और यहां लिख देंगे 2Q। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, यहां तक ठीक है, यहां तक नोट कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया बेटा। समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको ध्यान से समझ लेना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो ध्यान से। अब आपको पता है कि चूंकि P एवं Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो यहां लिख देंगे चूंकि P और Q, P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए इसलिए P-3Q, P-3Q बटे में कितना Q? 2Q। 2Q है ना, बटे में 2Q। एक क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। बोलो है या नहीं है? अरे बोलो है या नहीं है? बिल्कुल है सर, परिमेय संख्या है। क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगी ही होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। और अगर ये परिमेय संख्या होगी तो बताओ मुझे कोई दिक्कत आएगी क्या आपके? सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे तो बहुत इजी हल हो जाएगा। कैसे सर बताइए? देखिए चलो नेक्स्ट समझाता हूं मैं आपको। इधर ले लेता हूं मैं आपके सवाल, एक पेज ले लेता हूं एक्स्ट्रा से। ये लिया साहब, ये लिया, इसको समझते हैं। अब समीकरण नंबर 1 को याद रखा आपने,
हाँ जी साहब, परंतु समीकरण नंबर 1 में क्या दे रखा है, देखो परंतु समीकरण नंबर 1 में, किसमें, समीकरण नंबर 1 में क्या प्राप्त हुआ था, 1 से प्राप्त हुआ हमें क्या प्राप्त हुआ, याद करो, p-3q, p-3q बट्टे में कितने क्यू, 2q, बट्टे में कितने क्यू, 2q, बराबर क्या आया था, रूट कितना आया था, अरे रूट कितना आया था, 5 आया था, रूट कितना आया था बेटा, 5 आया था, यही मान आया था ना, बिल्कुल सर यही आया था। अब रूट 5 तो आपने देखा क्या है, पिछले वाले सवाल में हल किया कि ये तो एक परिमेय संख्या है। अब आपको एक बात तो यहां देखने को मिली, देखो बेटा क्या क्या मिली कि सर ये परिमेय संख्या है, यहां तो ये कह रहा है परिमेय संख्या है, और देखो बेटा यहां क्या कह रहा है, सर इसकी वैल्यू रूट 5 है, और रूट 5 तो एक अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय तो ये भी क्या होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय का मान अपरिमेय के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है बेटा, नहीं हो सकता। तो अपन यहां लिखेंगे रूट 5 के बराबर है, रूट 5 क्या है, जो कि रूट 5 जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो रूट 5 या जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर अपरिमेय संख्या है। अब अपन ने क्या मानी थी इसको बेटा, अपन ने तो परिमेय मानी थी, और ये आई क्या, अपरिमेय, तो अपने खतन के जस्ट अपोजिट हुई कि नहीं हुई, अरे उल्टी हुई कि नहीं, विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, विरोध कर रही है अपने खतन का, हम कहते हैं परिमेय है जबकि आई अपरिमेय, तो ये तो बात विरोध में आई कि नहीं आई, तो अपने खतन का क्या हुआ, विरोध हुआ, तो यहां लिखेंगे हम, यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, ऐसा लिखेंगे बेटा, यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब अपने कथन का विरोधाभास है, इसका मतलब हमारा कथन क्या है, गलत है बेटा, हमारा कथन क्या है, गलत है, अर्थात हमारा कथन क्या है बेटा, हमारा कथन गलत है, हमारा कथन क्या है, गलत है। अब अगर हमारा कथन गलत है, क्योंकि हमने क्या मानी थी, परिमेय मानी थी, तो इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 यही थी ना, 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या बेटा, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है क्या, बिल्कुल सर ओके है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आराम से, क्या है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, ये साहब अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 3 चीजें दी हुई है, बड़े ध्यान से देखनी है आपको, और इन तीनों को भी क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। और क्या क्या सिद्ध करना आपने देख ही लिया होगा, हाँ जी, क्या क्या सिद्ध करना आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2, बेटा क्या दिया हुआ है, 1/1√2 दिया हुआ है बेटा, ये देखो, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं बेटा अपन, हाँ जी बेटा, ये लो 1√2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1√2 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 7√5, और नेक्स्ट है 6+√2, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है साहब। तो इसको चेक करना है अपने को, बिल्कुल इसको चेक करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हल करें बेटा, बिल्कुल पहला करें सर, ये लो क्वेश्चन नंबर 1, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय, क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय। अगर ये अपरिमेय सिद्ध करने तो मानेंगे क्या, परिमेय, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे माना माना 1/√2, 1/√2 एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लिख दिया, परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा, परिमेय संख्या मान ली। अब आपको पता परिमेय संख्या मानी तो परिमेय संख्याएं होती क्या है, p/q के रूप में, तो अपन क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर p/q होगा कि नहीं होगा, जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, सर 0 नहीं होना चाहिए, तथा p और q कौन सी संख्याएं, सह अभाज्य हैं, क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, बोलो हाँ या ना, सर बिल्कुल ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यहां तक ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब साहब √2 को अलग साइड में, आप कहोगे सर साइड में तो पड़ा, बिल्कुल साइड में तो है, परंतु ये डिनोमिनेटर है, हर है, इसको अंश बनाना होगा, अंश बनाना तो इन संख्या को पलट देंगे, व्युत्क्रमानुपात, तो व्युत्क्रम में लिखने पर ऐसा लिख देंगे बेटा, क्या, व्युत्क्रम में लिखने पर, व्युत्क्रम में लिखने पर क्या बेटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बट्टे तो आ जाएगा 1, और यहां आ जाएगा q/p, बोलो हाँ या ना, सर बिल्कुल यही आ जाएगा। और अब ध्यान से देखो,
यहां आपको पता है सर P और Q तो एक पूर्णांक है, बिल्कुल सर P और Q तो पूर्णांक है, तो यहां लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, P एवं Q, P एवं Q क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। और P एवं Q पूर्णांक हैं क्योंकि आपको पता है P बट्टा Q तो पूर्णांक ही है ना, हाँ जी साहब पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो Q बट्टा P एक परिमेय संख्या हो गई, तो Q बट्टा P एक कौन सी संख्या हो गई, परिमेय, क्या हो गई, परिमेय संख्या है। कौन सी, परिमेय संख्या, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ये लो परिमेय संख्या है, ठीक है, हाँ जी साहब। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको देखो ध्यान से, एक समीकरण एक में क्या कह रहा है, P बट्टा, देखो समीकरण एक यही तो है ना, समीकरण एक Q बट्टा P, Q बट्टा P की वैल्यू क्या है, √2 है। अरे डिनोमिनेटर तो एक है, अब डिनोमिनेटर एक में कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ Q बट्टा P की वैल्यू क्या है, यहां लिख देते हैं अपन, हाँ जी साहब। परंतु समीकरण नंबर एक में, परंतु समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से क्या पता चला आपको, Q बट्टा P बराबर √2 है। Q बट्टा P बराबर क्या है, √2 है। बोलो क्लियर है क्या, अरे बिल्कुल क्लियर है, क्या है, बिल्कुल क्लियर है। और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो यहां लिखेंगे √2 अगर अपरिमेय है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, जो कि एक क्या है, अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय है कि नहीं, बिल्कुल सर √2 अपरिमेय है, तो जो कि √2 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः देखो ये √2 अगर अपरिमेय है, अतः क्या ये परिमेय हो सकती है, नहीं हो सकती। अतः Q बट्टा P, अतः Q बट्टा P भी एक क्या होगी, Q बट्टा P भी एक अपरिमेय संख्या होगी। Q बट्टा P भी एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो हाँ या ना। अब देखो भाई, ये अगर अपरिमेय संख्या तो हमारे कथन का विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हमारे कथन का विरोधाभास हुआ, तो अपन क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यह है कथन पूर्व कथन का क्या करता है, विरोधाभास करता है, बिल्कुल इतना ही तो लिखना अपने को। चलो लिख देते हैं, तो अपन लिख देंगे यह कथन हमारे पूर्व कथन का क्या करता है, विरोधाभास यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। यह कथन हमारे पूर्व कथन का क्या है बेटा, विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कथन क्या था, गलत था, तो अपन यहां लिखेंगे अतः, अतः हमारा हमारा कथन, हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन क्या है बेटा, गलत है। अगर हमारा कथन गलत है, मतलब अपन ने परिमेय मानी थी, तो हमारा कथन गलत हुआ। अतः, अतः 1/√2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लो साहब सिद्ध हो गई बात, क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो आपने एक क्वेश्चन तो कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बारी है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बारी है वो क्या है, 7√5 है भाई, 7√5 है। चलो उसको भी देखते हैं। हाँ जी ये लो क्वेश्चन नंबर 2, 7√5 लिख लिया, हाँ जी साहब। अब 7√5 को भी सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, पहले जैसे ही मान लेंगे, पहले जैसे ही क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे बेटा बताइए जल्दी से, अपन इसको मानेंगे क्या, जल्दी से बताइए। सर इसको मानेंगे परिमेय, तो लिखेंगे क्या, माना, ये लिख देते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, 7√5 अगर परिमेय है तो ये P बट्टे Q के रूप में होगी, बिल्कुल होगी। जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और क्या, P
एवं क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे सुने ध्यान से, क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखो, इस 7 को इधर ले आएंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? p/7 क्यों हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? p/7 क्यों हो जाएगा। और ध्यान से सुने, ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √5 का मान में क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। आगे सुनो भाई ध्यान से, आगे सुनना भाई ध्यान से, बात क्या कहना चाहता है। अब अगर ये √5 बराबर p/7 क्यों है, तो ये अंश और हर क्या थे? पूर्णांक थे। तो यहां लिखेंगे p एवं q क्या है? पूर्णांक है। तो लिख देंगे p एवं q क्या है? p एवं q पूर्णांक है। ये लो बेटा, p एवं q क्या है? पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है तो p/7 क्यू क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। तो ये लो साहब, ये लिख दिया p/7 क्यू, p/7 क्यू एक कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बेटा? परिमेय संख्या है। ये लो, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। आगे सुने बड़ी, आगे सुने ध्यान से, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या आ गई। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो देखो ध्यान से सुनना भाई, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनना, ये क्या है? पी परिमेय संख्या है। तो यहां देखो, समीकरण नंबर 1 में चलो। समीकरण नंबर 1 में क्या कर रहा है? देखो ये रहा कि सर p/7 क्यू के बराबर तो √5 है, और √5 तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण नंबर में मान दे रहा है अपरिमेय संख्या के बराबर, यहां कह रहा है परिमेय है। तो परिमेय का मान अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता ना। तो फिर ये समीकरण नंबर 1 से अपने को क्या मालूम चल रहा है? समीकरण, परंतु समीकरण नंबर 1 से अपने को क्या पता चला? सर p/7 क्यू का मान रूट क्या है? √5 है बेटा। क्या है? √5 है। क्या है? √5 है। क्लियर है क्या बेटा? बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। ओहो सॉरी, यहाँ √2 था क्या? बिल्कुल, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा, अभी मोबाइल में चेक कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या था आपका। हाँ जी, कहीं भी कोई दिक्कत है बता दीजिए जल्दी से, चेक कर लीजिए ध्यान से, कहीं भी कोई दिक्कत हो बेटा। ये लो, आपकी बुक खोल देते हैं। ये लो, नहीं 5 ही है बेटा, सही तो है, 5 ही तो है। बोलो कहाँ दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल 5 ही है, सही तो लिखा है। हाँ भाई, p/7 क्यों एक क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ विरोधाभास हो रहा है तो अपन इसको चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या पता चल रहा है? समीकरण नंबर 1 से क्या पता चल रहा है कि सर p/7 क्यों बराबर क्या है? √5 है। p/7 क्यों बराबर क्या है? √5 है। और √5 क्या? एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे √5 यानी जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर ये अपरिमेय है, इसलिए इसलिए p/7 क्यों भी, p/7 क्यों भी क्या है? अपरिमेय है। इसलिए p/7 क्यों भी अपरिमेय है। क्लियर है? अब देखो भाई, ये अपरिमेय तो आ गई, परंतु अपने पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहां अपन लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? ध्यान से सुने, क्या लिखेंगे बेटा? यहां लिख देते हैं बेटा, क्या? यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। चलो इधर लिख देते हैं, क्या है? विरोधाभास है। यह हमारे पूर्व कथन का क्या है बेटा? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। क्लियर है क्या? अगर ये हमारे पूर्व कथन का क्या है? विरोधाभास है, अतः हमारा कथन क्या है? गलत है। हमारा पूर्व कथन गलत है, विरोधाभास है, तो हमारा कथन गलत है। हमारा कथन क्या है? गलत है। और हमारा कथन गलत है तो, हमारा कथन गलत है तो 7√5 क्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो या इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। ये लो, अपरिमेय संख्या है बेटा। ये लो, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं।
तो ऐसा करके अपन इसको निश्चित सिद्ध कर देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बेटा ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो सुधार कर लीजिए, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है चेक कर लीजिए। चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो बोल दीजिए, अरे कोई भी दिक्कत जल्दी बोल दीजिए, कोई भी दिक्कत किसी के भी। चलो क्लियर है क्या? हाँ जी साहब क्लियर है, चलें आगे। अरे आगे चलें क्या सर? चलें, बिल्कुल चलें, बिल्कुल चलें। अगर बिल्कुल चलें तो लो तैयार है हम भी आपके साथ में, ये लो हटा दें, बिल्कुल हटा दें, ये लो। हाँ बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है यही, इसी को हल कर देते हैं अपन। रेडी हैं? जी साहब, बड़े आराम से समझना बेटा। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्या कह रहा है? 6 + √2, यही कह रहा है ना? बिल्कुल सर यही कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा। अरे यही कह रहा है ना? हाँ 6 + √2 ही कह रहा है। अब इसको क्या सिद्ध करना है? ये अपरिमेय है, तो क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो क्या लिखेंगे? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या बेटा तो 6 + √2 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय का मतलब क्या होता है? P/Q। और जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, P और कौन? Q, P और Q क्या है? सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, अगर यहां तक क्लियर है तो ये 6 में उधर जाएगा तो बेटा माइनस में हो जाएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। यहाँ प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, 6 में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? Q/में, देखो Q का भाग P/1 में आ जाएगा एक बार, और 1 का भाग Q में, क्यों आ जाएगा? 6Q आ जाएगा। तो √2 बराबर P-6Q/Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P-6Q/Q आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा बेटा? समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें बेटा। अब देखो, अगर ये इसमें आ गया तो P और Q क्या थे? पूर्णांक थे, तो यहां लिख देंगे, यहां लिख देते हैं, चूंकि P और Q, P और Q क्या है? P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, पता है ना आपको, ये बताया हुआ है, P और Q पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये संख्या क्या बनी? परिमेय संख्या बन गई। कौन सी संख्या? ये वाली, P-6Q, P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है बेटा। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये लो बेटा, परिमेय संख्या। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 1 में इसका मान क्या है? √2। √2 क्या है? अपरिमेय है। अब अगर वो √2 अपरिमेय, तो परिमेय का मान अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता। तो अपन क्या लिखेंगे? परंतु समीकरण नंबर 1 से पता चलता है, देखो क्या पता चलता है बेटा? परंतु परंतु समीकरण नंबर 1 से पता चला, क्या पता चला? ध्यान से सुनो, पता चला क्या? पता चला बताइए जल्दी से, क्या चला? P-6Q/Q बराबर रूट कितना है? √2 है, जो कि एक अपरिमेय है, जो कि एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या बेटा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए P-6Q/Q भी एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है क्या? बिल्कुल यहां तक क्लियर है, अपरिमेय संख्या। अब ये कथन भी हमारे पूर्व कथन का क्या कर रहा है? विरोधाभास कर रहा है। तो अपन यहां लिख देंगे, यह कथन हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है या विरोधाभास है? विरोधाभास है। इसलिए हमारा पहले वाला कथन क्या था? गलत था बेटा। तो हमारा कथन
गलत है। तो हमारा पहले जो कथन माना था वो क्या था? हमारा कथन गलत है। और हमारा कथन गलत है इसलिए अपन क्या मानेंगे? अपन ने माना 6+√2 एक ऐप में है, एक परिमेय माना था, तो वो कथन तो गलत हो गया। तो अपन कह देंगे इसलिए 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी साहब। तो इस प्रकार अपन ने 1.2 को कंप्लीट किया मेरे प्यारे बच्चों। अपन ने 1.1 को पहले क्लासों में कंप्लीट कर लिया, 1.2 को आज कर लिया है। 1.2 में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आज? ओनली अपरिमेय संख्याओं के बारे में, उनको भी सिद्ध करना पड़ा था। क्लियर है बेटा? मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर है दोस्तों? जी, धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही। और फिर भी कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो आप जल्दी से जल्दी हमें इन्फॉर्म करें। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों।